श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। यानी समर्पण तो नदी का भी हुआ।
समर्पण तो उस लकड़े का भी हुआ। दोनों अंततः विलीन हो गए, समुद्र में विलीन हो गए, लेकिन विलीन होकर भी अपना अस्तित्व अलग रखा है, अपनी आइडेंटिटी अलग रखी है, अपना मैं अलग रखा है, अपना अहंकार अलग रखा है। ये मैं आपको समुद्र से किसी भी दिन बाहर फेंक सकता है, उस लकड़े के समान। तो केवल नदी के साथ समुद्र में मिल जाना ही काफी नहीं है। नदी के समान अपने आप को विलीन करना होगा, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को शून्य करना पड़ेगा। हो गया, बहुत बड़ी सामूहिकता हो गई, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी हो गई, बहुत बड़ा शिविर हो गए, सब बड़ा बड़ा हो गया। लेकिन मैं भी तो बड़ा हो गया। अभी भी अलग अस्तित्व है, अलग आइडेंटिटी है, अलग मैं है। उस मैं को विसर्जित करने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक साधक उस मैं को संभाले हुए, संजोए हुए, अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। अरे बाबा, अब जब बूंद से सागर बन गए तो सागर बन जाओ। अपनी अस्तित्व को खो दो, अपने मैं को भुला दो, अन्यथा ये आपका ही मैं समुद्र में पहुंच कर की आपको उस लकड़े के समान दरिया किनारे फेंक देगा। कई साधक अपनी अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी अलग बना के रखते हैं, अपनी कल्पना लोक की शक्ति व्यतीत करते रहते हैं। अनुभूति और कल्पना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अनुभूति आत्मा का शुद्ध वो भाव है जो परमात्मा से विलीन होने के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। और कल्पना उस मैं का ही उस अहंकार का ही प्रतिबिंब है जो आपको वास्तविकता से दूर करती है। कल्पना आपको सामूहिकता से दूर करती है और उस कल्पना के रास्ते पर
आप कब अपना रास्ता भटक जाते हो, इसका पता आपको स्वयं को भी नहीं चलता। आपके भीतर की बड़े होने की इच्छा, आपके भीतर की कुछ विशेष करने की इच्छा, आपके अंदर की कुछ अलग करने की इच्छा आपको उस सामूहिकता से अलग करती है, दूर करती है। और बुद्धि उस अलग किए गए बात को बढ़ावा देती है। ये जो तू कर रहा है ये बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, सब साधकों से ज्यादा अच्छा है। तुम सब साधकों से ज्यादा अच्छे भी मत बनो और ज्यादा खराब भी मत बनो, सामूहिकता में रहो, कलेक्टिविटी में रहो। ज्यादा अच्छे हो गए तो भी आगे निकल जाओगे, खराब हो गए तो पीछे रह जाओगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में सामूहिकता तो नहीं मिली। कलेक्टिविटी तो नहीं मिली। तो कुछ अलग करने का कोशिश मत करो, अलग करने का प्रयास मत करो। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्नों को कोई स्थान नहीं है। इसलिए स्थान नहीं है क्योंकि जितने प्रयत्न किए जाते हैं, जितने भी प्रयास किए जाते हैं, प्रयत्न सदैव शरीर से किया जाता है। और आध्यात्मिक प्रगति आत्मा का शुद्ध भाव है। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अलग अलग मार्ग हैं। प्रयत्न से मेरे को भी नहीं मिला है, तो प्रयत्न से आपको कहां मिलेगा? ये रास्ता ही अलग है, ये मार्ग ही अलग है। आप आपके भीतर जितना भाव लाने में सफल होंगे, उतना ही आपका स्वयं का मैं गिरता चला जाएगा। आपका लकड़ा छोटे 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 टुकड़ों के अंदर बट जाएगा, इतने छोटे टुकड़ों में बट जाएगा जो पानी से अलग ही नहीं किए जा सकते, पूर्ण मर्ज हो जाएगा। अन्यथा नकारात्मक शक्तियां आपको अपना माध्यम बना सकती। बीच में खूब शुरू हुआ था, मेरे अंदर बाबा स्वामी आ गए, मेरे अंदर बाबा स्वामी आ गए, मेरे अंदर बाबा स्वामी आ गए। एक ध्यान रखो, मेरे को आप तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा पहुंच सकता हूं। और ये बाबा स्वामी वाला प्रकार भी नकारात्मक शक्तियों का द्योतक है। ये 45 दिन के अनुष्ठान के दौरान
एक एक साधक की संपूर्ण स्थिति का अवलोकन होते रहता है। और उसके अंदर कुछ समर्पित साधकों ने मुझे देवतुल्य दर्जा दिया है। इसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन नकारात्मक शक्तियों को है। वो जानती है कि अगर उनका नाम लिया तो लोग भी हमको देव जैसा पूजेंगे। सदैव याद रखो, बुरी शक्तियां भी बुरा रूप लेके कभी नहीं आएगी। उसका पैकिंग हर दफे सुनहरा रहेगा, सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी तो आप आकर्षित होंगे। रावण भी राक्षस बन करके आया क्या? नहीं आया। रावण भी साधु का वेश लेके आया। तो सदैव बुरी शक्तियां अच्छे माध्यमों का चोला पहन करके आती है, तभी तो आप उसका सम्मान करोगे, तभी तो उसको आप रिस्पेक्ट करोगे। अगर वो मूल स्वरूप में आएगी तो आप सम्मान करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए एक आज स्पष्ट बताता हूं, मेरे जीवन काल में नहीं, मेरे जीवन काल के बाद भी कोई बाबा स्वामी नहीं आने वाला है। आएंगे तो वो भूत आएंगे मेरा नाम लेकर के। अरे बाबा, थोड़ा सा एक इसका रहस्य समझो ना। 800 सालों से सदैव प्रयत्न चल रहा था, एक गुरु से एक शिष्य तक, एक शिष्य से एक शिष्य तक, एक शिष्य से एक शिष्य तक परंपरा चली आ रही थी। और सबका उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, इसको सार्वजनिक किया जाए, इसको सामूहिकता में बांटा जाए, इसको कलेक्टिविटी में बांटा जाए, इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, इसको प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाया जाए। यह उद्देश्य जब मेरे जीवन काल में प्राप्त हो गया, ये हजारों लाखों साधकों में बढ़ गया ज्ञान, बूंद से सागर बन गया। अब सागर से फिर बूंद बनेगा क्या? नहीं। और बनना ही था तो फिर सागर बनाया क्यों? मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। उन गुरुओं के प्रसाद को एक एक में बांटना जो लक्ष्य था, पूर्ण हो गया है। लाखों लोगों में वो बढ़ गया है, लाखों साधकों में बढ़ गया है। और बढ़ने के बाद में फिर उसकी रिवर्स एंट्री नहीं होगी, फिर कोई एक व्यक्ति निर्माण होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है। और विकेंद्रीकरण करना ही गुरुओं की इच्छा थी। अरे बाबा, प्रसाद बांटने के बाद में कभी उसको इकट्ठा करते हो क्या? बस वैसा ही है। दूसरा, ये तो उषक काल है। सूर्योदय तो मेरे जीवन के बाद होगा। जो वास्तव में कार्य का विस्तार है वो मेरे बाद में है, इसलिए मेरे को उधर का कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो एक मजबूत नींव डाल के जाना चाहता हूं। जैसे बिल्डर लोगों की भाषा में बोले तो अगर नींव मजबूत है, ऊपर 10 मंजिले 15 मंजिले चढ़ा सकते हो। तो वैसी मजबूत एक नींव समर्पण की डाल के जाना चाहता हूं, और उसमें आप मुझे सहयोग करो। उसके ऊपर फिर कितने भी मंजिले, कितने भी फ्लोर अगली पीढ़ियां चढ़ा सके। नींव डालने से मेरा आशय
एक अनुशासन से है, एक नियम से है। जो नियम आज आप बनाओगे, जो अनुशासन आप बनाओगे, उसी को आने वाली अगली पीढ़ियां फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी, उसके अनुसार चलेगी। आज पहली आवश्यकता है समय के पाबंदी की। आप 5 बजे बुलाते हो, मैं 4:45 बजे तैयार रहता हूं, मेरे को रोक के रखते हैं, साधक नहीं आए इसलिए रुके रहो। टाइम का ध्यान रखो ना, 5 बजे का कार्यक्रम है, 5 बजे आना चाहिए। माने चंद साधकों के कारण इतने सारे साधकों को बेकार में इंतजार करना पड़ता है। मैं ध्यान के कितने भी उच्च अवस्था में जाऊं, बराबर मेरे टाइम पे उठ ही जाता हूं, कैसी भी स्थिति में उठ जाता हूं, लड़खड़ाते उठ जाता हूं, आ जाता हूं, सब तैयार रहता हूं। फिर आके मेरी गाड़ी साइडिंग में पटक के रखते कि साधक नहीं आए, अभी तैयार नहीं। तो एक अपने समय के पाबंदी का ध्यान रखो। टाइम पे करने का कोशिश करो, प्रयत्न करो। और तुम इच्छा करो, तुम कर सकते हो, तुम इच्छा ही नहीं करते। इच्छा से सब कुछ संभव है। इतनी बरसात के अंदर, इतने कीचड़ के अंदर सूरत के साधकों ने इच्छा की यहां गुरु पूर्णिमा होना ही चाहिए, हुई। वो तो बीच में बरसात इसलिए आई थी कि उनको अधिक से अधिक गुरु कार्य करने को मिले। बोलते ना, मेहनत से मिलता है तो बहुत उसका महत्व रहता है, वैसा है। तो इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा पंडाल अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या पापड़ बेले वो उनको ही मालूम है। लेकिन अंत भला सो सब भला। दूसरा, नियमों का ध्यान रखो। कुछ भी नियम बनाते हैं तो नियम अपने आप को किसी के अधीन करके ढालने के लिए है। अपन स्वतंत्र मुक्त तो अपने जीवन में रहते ही हैं, अपने को कौन बोलने वाला है? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन फिर भी कुछ नियम में हम जानबूझ करके आते हैं ताकि हमारे शरीर को थोड़ी नियमों की आदत लगे, थोड़े अनुशासन की आदत लगे, थोड़ी डिसिप्लिन की आदत लगे। ये धीरे धीरे हम अपने आप को मोड़ रहे हैं। देह के भाव से आत्मा के भाव तक जाने का रास्ता अनुशासन से है, डिसिप्लिन से है, नियम से है। मोड़ो उसको, धीरे 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 शरीर को मोड़ो। आदत नहीं है। शरीर को हमने स्वतंत्र करके रखा है, मुक्त करके रखा है, अनियंत्रित करके रखा है। उसको धीरे धीरे करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो। और मोड़ते मोड़ते उसको आप अपने नियंत्रण में लाओ। अब प्रत्येक साधक का आत्मनियंत्रण होना चाहिए अपने ऊपर। तो शरीर के अधीन होकर मत रहो। तो अपने शरीर की बुरी आदतें, अपने शरीर के व्यसन जो आपको भी पता है कि अच्छे नहीं है, कल वो गुरु दक्षिणा में सौंप के जाओ, छोड़ के जाओ।
चलो गुरु रक्षा में कल एक ही चीज़ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम दूसरों में चित्त डालना छोड़ दो, दूसरे के दोष देखना छोड़ दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कई बार साधक पूछते, स्वामी मैं घर पे तो नियमित ध्यान करता हूं, सेंटर पे नहीं जा पाता, सेंटर पे जाने की क्या आवश्यकता है? सेंटर पे जाने की क्या जरूरत है? तो मेरा निजी अनुभव यह रहा है कि ऐसे साधक बाद में छूट जाते हैं। ये क्यों छूटते हैं? क्या भीतर की प्रक्रिया होती है, क्या बाहर की प्रक्रिया होती है, वही थोड़ा बताता हूं। देखिए, जैसे आप घर में अकेले ध्यान करोगे, एकांत में ध्यान करोगे, तो आपका चित्त सशक्त होगा, आपका चित्त मजबूत होगा, आपका चित्त स्ट्रांग होगा। लेकिन केवल चित्त सशक्त करके, केवल चित्त स्ट्रांग करके आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चित्त सशक्त होने के साथ साथ नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। नियंत्रण खुद के ऊपर कैसे करोगे? आप 50% अच्छे और 50% बुरे हो, तो दोनों बराबर बराबर है ना। तो तुमको तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करने के लिए अच्छे आत्माओं की सामूहिकता की आवश्यकता है, अच्छे आत्माओं की कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। जब आपकी अच्छाइयां, आपकी आत्मा अनेक पवित्र आत्माओं के सानिध्य में रहेगी, सामूहिकता में रहेगी, कलेक्टिविटी में रहेगी, तभी वो स्ट्रांग हो सकती है, तभी वो मजबूत हो सकती है, और तब उसका नियंत्रण आपके बुराइयों के ऊपर हो सकता है। आपकी बुराइयों से मेरा आशय चित्त के बाहर भटकने से है। आपका चित्त सशक्त हो जाएगा, लेकिन बाहर का भटकाव बंद नहीं होगा। इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, जो करोगे वो करते ही रहोगे, और उससे एक दिन सबका कचरा आपके अंदर भर जाएगा। माने आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 20 के स्पीड से कार चला रहे थे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कम था, 100 के स्पीड में कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट बड़ा होगा। वैसे ही आप कर रहे हो, चित्त को खूब सशक्त कर रहे हो, चित्त को खूब मजबूत कर रहे हो, लेकिन नियंत्रण में नहीं है ना। उससे अच्छा अगर आप सेंटर पे जाते हो सकता है आपका चित्त इतना सशक्त नहीं होगा जितना घर पे होता है, उतना धीरे धीरे होगा। प्रगति थोड़ी थोड़ी होगी, क्रमबद्ध तरीके से होगी, लयबद्ध तरीके से होगी, लेकिन अधोगति कभी नहीं होगी। कभी भी सेंटर पे जाने वाला कभी नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि उसको संभालने वाले अनेक है, अनेक आत्माओं की सामूहिकता है, अनेक आत्माओं की कलेक्टिविटी है, वो उसको बराबर नियंत्रित रखेगी, बराबर बैलेंस रखेगी। तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति सेंटर के ऊपर ही हो सकती है, घर पे कभी नहीं हो सकती। घर पे कुछ दिन अच्छी होगी, उसके बाद में फिर एकदम डाउनफॉल आएगा, लेकिन सेंटर के ऊपर लयबद्ध तरीके से होगी, क्रमबद्ध तरीके से होगी, और चित्त सशक्त भी होगा और नियंत्रित भी होगा। दोनों बराबर बराबर होगा। इधर थोड़ा चित्त सशक्त हुआ, इधर नियंत्रित हुआ। हो सकता है चित्त सशक्त धीरे धीरे हो, माने यहां गिरने का चांस कुछ नहीं है। पूर्ण संतुलित प्रगति सामूहिकता में संभव है, कलेक्टिविटी में संभव है। अरे बाबा, जब मुझे सामूहिकता की आवश्यकता है, मुझे कलेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो आपको क्यों नहीं है? देखो, जैसे हम रोज एक दिन बिताते हैं, एक दिन में अनेक लोगों से मिलते हैं,
अनेक विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, अनेक बातें सुनने को मिलती है। और अभी तो बुरी बातों के ज़्यादा चर्चे हैं, तो ज़्यादा बुरी बातें मिलती है। इन सब का दुष्परिणाम हमारे चित्त के ऊपर होता है। तो उस चित्त को अगर रोज नहीं साफ किया, रोज नहीं स्वच्छ किया, रोज नहीं पवित्र किया, तो वो तो गंदा होगा ही ना। और ध्यान करना यानी अपने गुरु के साथ रहना है, गुरु के सानिध्य में रहना है। ध्यान करके हम अपना समर्पण का भाव बनाए रख सकते हैं। मैं भी आज भी ध्यान करके, आज भी मेडिटेशंस करके मेरे गुरुओं के सानिध्य में सदैव रहता हूं। तो ध्यान करना यानी सानिध्य में रहना। तो समर्पण ध्यान में सानिध्य में रहने के, सामूहिकता में रहने के, कलेक्टिविटी में रहने के 3 मार्ग हैं, 3 रास्ते हैं। इन तीनों रास्तों से आप अंत में एक ही लक्ष्य पे पहुंचते हो, एक ही स्थान पे पहुंचते हो। सबसे आसान, सबसे सरल मार्ग है गुरु कार्य। मैं इसी रास्ते से आया हूं, इसी मार्ग से आया हूं। एक अच्छा कार्य करना और एक अच्छे कार्य में सहकार्य करना समान है, एक जैसा है। तो गुरु कार्य वो कार्य है जो आत्मा परमात्मा के लिए करता है, परमेश्वर के लिए करता है। उसमें कहीं मैं का, कहीं दिखावे का, कहीं बताने का, कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि ये शरीर के स्तर पे किया ही गया नहीं है। ये एकदम शुद्ध भाव से आत्मा ने परमात्मा के लिए किया गया कार्य। इस कार्य में आप किसी भी रास्ते से, किसी भी मार्ग से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना करके, प्रेयर करके भी जुड़ सकते हैं, चित्त से शामिल होकर भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब वो कार्य संपन्न होता है तो अपार खुशी प्राप्त होती है, अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब तुम लोग यहां बैठे हो, तुमको बैठा देख करके सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को हो रही होगी जिन्होंने ये पंडाल का निर्माण किया। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है।
नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।